नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मस्त, खुश हैं? वेरी गुड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वीडियो। बिना टाइम गवाए हमने फर्स्ट वीडियो में C6 यानी कंटिन्यूअस के 6 पार्ट सीखे थे, जिनमें हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ING का प्रयोग किया था और सभी के मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब बताए थे। जिस किसी सज्जन ने भाई ने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया जाएगा, उसे जरूर देखिएगा। उसे देखने पर ये चीज आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। तो चलिए देखते हैं अगली कड़ी में। बोर्ड के एग्जाम में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमने देखा होगा कि हमें एक खाली जगह में सही वर्ब और हेल्पिंग वर्ब भरना पड़ता है। लिखा रहता है बोर्ड के एग्जाम में, जो कमांड दिया होता है और इंस्ट्रक्शन होता है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, हाउ टू चूज? इन हिंदी we have known the recognition just by रहा रही रहे। रहा रही शब्दों को देख करके हमने हिंदी में तो पहचान समझ में लिया, लेकिन इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे उसके लिए मैं आपको देने जा रहा हूँ एडवर्ब्स ऑफ टाइम, जिसे हम हिंदी में कहते हैं समय सूचक शब्द। वो छोटे छोटे शब्द जिन्हें देखकर आप टेंस की पहचान कर सकेंगे। तो इसकी कड़ी में फर्स्ट देखते हैं हम लोग, किसी भी सेंटेंस में सिंस या फॉर के साथ कोई भी टाइम लगा हुआ हो तो वो PC1, PC2 या PC3 तीनों में से कोई एक हो सकता है। PC1, 2, 3 याद आया? एक प्रेजेंट टाइम, दो पास्ट टाइम, तीन फ्यूचर टाइम। PC परफेक्ट कंटीन्यूअस यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, तीनों में से कोई भी हो सकता है। नाउ पहचानेंगे कैसे? तो फर्स्ट सेंटेंस को गौर करिएगा, बाद में उससे पहले हम देखते हैं सेकंड पे। सी ब्लैंक फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन द ब्रैकेट सिंस मॉर्निंग। वेल, अगर मैं इसको यहीं पर स्टॉप कर दूं तो इसमें और इसमें कोई फर्क नजर नहीं आ रहा है। नाउ बाय टुमारो हटा दूं तो ये भी सेम है, लेकिन सेकंड सेंटेंस में अगर मैं फुल स्टॉप नहीं लगाता, इस क्लोज को साथ में लेता हूं, सो सी वॉज, सी फेल्ट। फेल्ट वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म का पता है, पास्ट टाइम का इंडिकेशन है, तो ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो यहां पर हो जाएगा had been working। और tomorrow लिखा हुआ है तो ये फ्यूचर का इंडिकेशन है, ये हो जाएगा will have been running। यहां कुछ नहीं है तो ये हो जाएगा has been watching। अगर मैं यहां पे yesterday जोड़ दूं तो समझ में आ गई बात? तो ये तीन सेंटेंसेस के टेंस के हमें एडवर्ब ऑफ टाइम हमने देखा। सेकंड पार्ट में हम देखेंगे किसी भी सेंटेंस में नाउ, एट दिस टाइम, एट दैट, एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट, प्रेजेंटली, स्टिल, टुडे, टुनाइट, अगर ऐसा कोई शब्द है तो वो हो जाएगा आपका C1। C1 का मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। एक का मतलब फिर मैं बता देता हूं, एक नंबर पर हमने प्रेजेंट टाइम लिया था, दो पे पास्ट और तीन पे फ्यूचर। C का मतलब कंटिन्यूअस, तो C1 का मतलब हो जाएगा आपका यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो इसमें आपको इज, एम, आर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ING कंटिन्यूअस है तो लगना ही लगना है। तो पहला सेंटेंस लेते हैं, सी ब्लैंक स्टिल ब्लैंक टाइप। नाउ द वर्ड इज स्टिल एंड हियर स्टिल, सो इट बिकम्स सी इज, सिंगुलर है, इज लगा और टाइप। जब भी ई वर्ब लास्ट में, वर्ब के एंड में ई आए तो ING लगाते हुए उसे हटा दीजिए, तो ये बन जाएगा सी स्टिल टाइपिंग। नाउ नोट गो एंड दिस इज टू नाइट, और देखिए यहाँ पर टू नाइट है तो ये हो जाएगा आई एम नॉट गोइंग। और थर्ड पे हो जाएगा डोंट गो आउट, इट इज रेनिंग। अगर कोई सेंटेंस डोंट से शुरू हो या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो तो नेक्स्ट जो क्लोज होगा, नेक्स्ट जो सेंटेंस होगा उसमें हमको C1 लगाना है, तो यहां पर ये हो जाएगा रेनिंग एंड कीप क्वाइट द चिल्ड्रन आर स्लीपिंग। एक बार नीचे वाले दो सेंटेंस फिर से देख लीजिएगा आप लोग, ये वर्ड्स हैं, लेकिन ये भी एक पहचान है कि हम कंटिन्यूअस को कैसे पहचानेंगे कि कोई भी सेंटेंस अगर डोंट से शुरू होता है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है, नेक्स्ट जो क्लोज आएगा उसके अंदर C1 ही आएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। तो देखते हैं थर्ड नंबर पे, देन, एट दैट टाइम या एट दैट मोमेंट या दैट नाइट या दैट डे। अगर ऐसे कोई वर्ड्स हैं तो आप समझ लीजिएगा कि वो C2 यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। एक चीज और याद ध्यान देंगे,
एट दिस टाइम और एट दिस मोमेंट, जो कि प्रेजेंट में भी था, पर साथ में यहाँ पर अगर यस्टरडे इस वर्ड के साथ में यस्टरडे या लास्ट संडे, लास्ट नाइट कुछ भी हो, तब भी वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। तो पहले वाक्य को देखते हैं, पहले सेंटेंस को देखते हैं। दे ब्लैंक प्ले, ओके फर्स्ट में यहाँ पे चेस एट दिस टाइम यस्टरडे। इफ आई रिमूव दिस यस्टरडे देन वी विल हैव टू प्लेस हियर C1। अगर यस्टरडे को हटा देता हूं मैं तो यहाँ पर C1 हो जाएगा, पर यस्टरडे साथ में तो C2 है और यहाँ पर वर प्लेइंग यूज किया जाएगा। और नेक्स्ट द टीचर एट दैट टाइम, सिंपल एट दैट टाइम वाज टीचिंग। ये जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है। लेकिन नेक्स्ट जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ये भी पास्ट कंटिन्यूअस की पहचान है। करना क्या है हमें, देखिए ये सेंटेंस व्हेन से जुड़ा हुआ है, दो क्लॉजेस हैं, एक व्हेन से पहले एक व्हेन के बाद में। अगर व्हेन के बाद वाले क्लॉज में आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलता है तो आपको यहाँ पर C2 लगाना है। जैसे इस सेंटेंस में देखिए, माय मदर वाज कुकिंग व्हेन आई रीच्ड होम। व्हेन आई रीच्ड, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगी हुई है, सेकंड फॉर्म लगी हुई है। तो ये भी आपको समझ में आया है। ये थर्ड फोर्थ पॉइंट देखते हैं। फोर्थ पॉइंट पे हम लोग जो देखने जा रहे हैं वो ये है एट दिस टाइम एट दिस मोमेंट, जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी था, जो पास्ट कंटिन्यूअस में भी था और फ्यूचर कंटिन्यूअस में भी है, पर साथ में यहाँ पर है टुमारो या नेक्स्ट संडे, नेक्स्ट मंडे, नेक्स्ट डे, कुछ भी हो सकता है। अब अगर एट दिस टाइम और एट दिस मोमेंट में कुछ भी नहीं है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, उसमें यस्टरडे या लास्ट लगा तो पास्ट कंटिन्यूअस है, और अगर टुमारो या नेक्स्ट लग गया तो वो फ्यूचर कंटिन्यूअस है। सेंटेंस देखते हैं, आई होप इट ब्लैंक रेन एट दिस टाइम टुमारो। इफ टुमारो हट गया, आई होप भी हट गया, इट इज रेनिंग, इट वाज रेनिंग एट दैट टाइम यस्टरडे, दिस टाइम यस्टरडे, लेकिन कुछ नहीं है, यहाँ पर होगा विल बी रेनिंग। तो दोस्तों ये 6 टेंसेस को किस तरीके से इंग्लिश में पहचानते हैं मैंने आपको बताया। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो खुद भी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। रेगुलर वीडियोस आएंगे, 10th और 12th बोर्ड क्लास का पूरा कोर्स डाला जाएगा, और आप लोग शेयर करिए, प्रोत्साहित कीजिए मुझे, और मैं आपके लिए अच्छा काम करता रहूँगा। धन्यवाद।